हेलो एवरीवन, मेरा नाम उस्मान का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप थंबनेल देख के आए होंगे इस वीडियो पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट योर ऑल बैकलॉग्स, हाउ टू कंप्लीट योर ऑल सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली इन दिस 1 मंथ। सितंबर के महीने में हमारे होते हैं हाफ ईयरली। अगस्त आ चुका है, अगस्त भाई साहब 2x से भी तेज चल रहा है, ख़त्म नहीं हो पाएगा भाई साहब। सिलेबस बहुत डर लग रहा है, तो कैसे इसको सिलेबस को कंप्लीट करना है, अपने जितने बैकलॉग बन चुके हैं वो कैसे खत्म करने हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज का उपयोग करना है। तो भाई साहब सबसे पहले तो हो जाओ कूल डाउन, रियलाइज़ कर लो कि तुम थोड़े से पीछे आ चुके हो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितने पीछे आ गए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको आसानी से बता दूंगा, बहुत ईजी टेक्निक्स के साथ, जान सकोगे। सबसे पहले नो योर सिलेबस। जितना सिलेबस आ रहा है ज़्यादातर साइट्स पे अपलोड हो जाता है भाई साहब, लोग बता देते हैं सिलेबस, टीचर लिखवा देती है सिलेबस, PDF दे देती है सिलेबस का। तो अपना सिलेबस जो आफ्टर दैट सिलेबस जानने के बाद उसको 3 कैटेगरीज, मैं तो चाहता हूँ हमेशा 2 ही कैटेगरीज में बांटता हूँ, बट कुछ लोग 3 में बांटते हैं, तो मैं वैसे बताऊँगा आपको 2 ही। एक होते हैं चैप्टर डन, एक होते हैं नॉट, पर उसमें भी आप फर्दर 3 कैटेगरीज में उसको बांटिए। मैं बता दूँ कैसे। अगर आपके पास सिलेबस है आपके पास, तो उसको एक पेपर पे लिख लो। अगर PDF है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, PDF पे बना लो। आप उसको 3 कैटेगरीज में चैप्टर बांटिए। एक होते हैं ग्रीन चैप्टर्स, जो कि हमारे पूरे तरीके से कंप्लीट है। पूरे तरीके से मतलब उसके हमने रिवीजन कर रखा है, उसका हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है। कुछ शुरू में जो साल के शुरुआत में चैप्टर होते हैं ना, जैसे मैथ में रियल नंबर हो गए, पॉलिनोमियल हो गए, साइंस में आपके वो हो गए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लाइफ प्रोसेस, लाइट, ये सब चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो जाते हैं। कभी प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, शुरू में जोश होता है, हम लोग एकदम से खत्म कर लेते हैं। फिर आते हैं कुछ चैप्टर जहाँ पर स्कूल में जब पढ़ाया गया था हमने थोड़ा बहुत ही सीखा, हमको पूरे चैप्टर नहीं आते, वो ना हमने NCERT उसकी लगाई है, ना हमने उसको डिस्कस करा, बस हमको थोड़े बहुत वो चैप्टर आते हैं। तो उनको हम लाइक अच्छे ऐसे हैं कि भाई साहब हमको पता है कितना है इनमें, पर हमने भी ना प्रैक्टिस करी है ना NCERT अच्छे से पढ़ी है, उनको डालेंगे हम लोग ऑरेंज लिस्ट में। ऑरेंज का मतलब क्या है, इसमें हमको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। लगभग हमारे चैप्टर 20 to 30% ही कंप्लीटेड है, हमको 70% चैप्टर भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं एक रेड चैप्टर, जो भाई साहब आते ही नहीं है, उससे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे हम उड़ के हवा में चले जाएंगे। वो चैप्टर्स होते हैं रेड चैप्टर्स। रेड चैप्टर्स को आप लोगों को हमेशा एक अलग लिस्ट में रखना है, और ऐसा कभी मत करना कि सबसे पहले काम करते हैं ये रेड चैप्टर्स उठाते हैं इनको ख़त्म कर देंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। तुम रेड चैप्टर उठाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा सीधा कि तुमको कुछ आता ही नहीं है। हमेशा एक चीज़ बनाओ, एक दिन में 3 चैप्टर्स रखो। कैसे करना है ऐसा एक दिन में 3 चैप्टर? ऐसा नहीं करना एक दिन में 3 चैप्टर की 3 के 3 कंप्लीट कर दो, नहीं भाई साहब पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन में जो ग्रीन चैप्टर है उसका रिवीजन कर लो कोई चैप्टर का, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा कि तुमको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा ही आता होगा, एकदम बिना रिवीजन के एग्जाम दे जाएंगे, हम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, नहीं। आपके जो ग्रीन चैप्टर की लिस्ट है उसमें से पर डे अपना टाइम निकालो सेल्फ स्टडी में। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे जाके अगली कभी वीडियोस में बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट डाउन कर लो, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम पर रखो उसको, आप वो ग्रीन चैप्टर जो है उसको वहां पर रिवाइज करो। ग्रीन चैप्टर रिवाइज करने में मैं नहीं मानता आधे घंटे से या फिर पौन घंटे से ज़्यादा आपको लगेगा। 30 to 45 मिनट्स में आप अपना ग्रीन चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अब रिवीजन कैसे करना है, यहीं पर हमारी मेन बात आ जाती है, हाउ टू रिवाइज द चैप्टर। क्या नोट्स दोबारा पढ़ने लग जाए, क्या पूरी NCERT दोबारा पढ़ लें? नहीं, आप याद करो जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी उन चैप्टर की, जब आपने क्वेश्चंस लगाए थे उन चैप्टर के, जब आपने NCERT पढ़ी थी उन चैप्टर की, तो आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको नहीं आए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे। उन क्वेश्चन, उन कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा रिवाइज करो। जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूँ मैथ्स या फिर साइंस की बात करो तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में आपको सारे रिएक्शंस एक बार रिवाइज करनी होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इन सबको रिवाइज करना पड़ेगा। मैथ्स में आपका जैसे मैथ्स में रियल नंबर है तो आपको हाउ टू प्रूव रूट 5 इज रेशनल, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर लेना, कोई भी नंबर लेना, रूट 5, रूट 19, रूट 17, उसको इरेशनल प्रूफ करके देख लेना, आपका रिवाइज हो जाएगा। हाउ टू प्रूव रूट p प्लस रूट q इज रेशनल नंबर, ये आपको मैथ्स के टॉपिक हो गए। ऐसे क्लास 9th के भी टॉपिक्स होते हैं, आप क्लास 9th में होंगे तो आप क्लास 9th की बातें कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्लास 10th की ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, इसलिए नोट माइंड, ओके। फिर ये होगा आपके ग्रीन चैप्टर्स, हम डेली रिवाइज कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ 30 to 45 मिनट, 30 मिनट आधे घंटे हमारे चैप्टर ले जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऑरेंज वाले चैप्टर, ये हमको थोड़े बहुत आते हैं, और हर चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रैटेजी अलग होगी।
आप ग्रीन चैप्टर के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, बट ऑरेंज चैप्टर और रेड चैप्टर के आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपकी ऑरेंज चैप्टर की एनसीईआरटी रहने पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी तो प्लीज गो टू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इफ यू आर इन क्लास 10th और आप क्लास 9th में, तो कोई रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, एनसीईआरटी से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो ऑरेंज चैप्टर है उसमें अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है फॉर क्लास 10th, अगर मैं बातें करूं, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी तो आपको कोई बात नहीं, आप तो भाई साहब सीधे जाओ वहां पर क्लास अपनी उसमें दे दो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग जाओ। आप कम से कम 40-50 पीवाईक्यूज लगा लो चैप्टर में, दैट्स इट। 40-50 पीवाईक्यू में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1-2 दिन में आपका एक चैप्टर खत्म, ठीक है। और ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ ईयरली में भाई साहब 60 चैप्टर आ रहे पर सब्जेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाफ ईयरली में मैथ्स में क्या मुश्किल से 8 चैप्टर 9 चैप्टर आएंगे, सर देंगे नहीं वो लोग, 8-9 चैप्टर देंगे ना मैथ्स में, 10 देंगे, ठीक है। इसलिए आप उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप पहले रख सकते हो। कुछ आते हैं रेड चैप्टर। रेड चैप्टर कैसे पढ़ने वाले? रेड चैप्टर पढ़ने की एक सिंपल स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्टडी रेड चैप्टर्स। रेड चैप्टर्स को पढ़ने का एक सिंपल है दैट पहले आप कोई भी उसका एक लेक्चर देखो। अगर आप सीरीज देखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां से डिटेल लेक्चर्स भी देख सकते हो, वन शॉट्स होते हैं बहुत सारे, वन शॉट आप देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना तो इस चैनल पे अपलोडेड है डिटेल में लेक्चर भाई साहब, मतलब लेक्चर वाइज सीरीज भी है उसमें, लेक्चर वाइज मतलब पर चैप्टर 5-5 लेक्चर हम चला रहे हैं उस सीरीज को, आप वहां से भी अपना सिलेबस आगे बढ़ा सकते हो। लेक्चर वाइज भी आप सीरीज को देख सकते हो, वन शॉट्स देख सकते हो। अब ये सब तो हमने देख लिया, नोट्स भी थोड़े बहुत। अब मैं बता रहा हूँ, नोट्स का ये मत करना, कभी भी ये मिस्टेक मत करना। इस टाइम पे एट दिस राइट मोमेंट हमको समझना पड़ेगा कि चीज़ें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हमारे लिए अनइम्पॉर्टेंट है। हमको ये तो है भाई साहब नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ ये चीज़, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट अभी क्या इंपॉर्टेंट है? आप अपनी नोटबुक सबमिशन थोड़ा सा डिलेड रख सकते हो, अगर आपका स्कूल अलाउ करे। वैसे तो स्कूल अलाउ नहीं करता ज़्यादा, बट अगर आपका स्कूल अलाउ कर रहा है तो आप नोटबुक सबमिशन को थोड़ा सा बैकफायर करो, थोड़ा सा जुगाड़ जुगाड़ लगाओ, मैम कल दे दूंगा, मैम परसों दे दूंगा, ऐसा करके नोटबुक सबमिशन थोड़ा डिलेड रखो। या फिर स्कूल में ही नोटबुक का काम खत्म करो, घर मत लाना नोटबुक का काम या फिर होमवर्क का काम, स्कूल में ही खत्म करो। 0 पीरियड्स होते हैं, पीटी पीरियड तो तुम क्या ही छोड़ोगे, पीटी पीरियड तो हम खेलेंगे भैया, बहुत ही कम होते हैं वैसे हमारे पीटी पीरियड। तो 0 पीरियड्स हो गए, सब्सटीट्यूशन होगा, उसमें आप अपने दोस्त के साथ बैठ के अपना होमवर्क निपटा लो, क्योंकि दोस्त का भी कवर खत्म नहीं होता होमवर्क, तो है ना। तो आप यहाँ पर अपने होमवर्क भी निपटा सकते हो इस टाइम पे, इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज़ में। घर आके होमवर्क मत लाना, घर आके नोटबुक कंप्लीशन मत करना, घर आके प्रैक्टिकल मैनुअल्स मत बनाना, ठीक है। घर आके सेल्फ स्टडी और कोचिंग। अब कोचिंग का भी एक बात हो जाती है, अगर आपके कोचिंग कोई ऐसी चैप्टर चल रहा है जो आपका ना हाफ ईयरली में आ रहा है ना सीटी में आ रहा है, तो आप उसको क्यों अटेंड करो? मत करो अटेंड उस क्लास को, छोड़ दो, बाद में देखी जाएगी। कभी कभार आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज, या फिर कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है, कोई ऐसा चैप्टर चल रहा है जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, उसकी आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रखी है, सब हो रखा है, स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया था, फिर कहीं एक्सरसाइज हमने अच्छे से पढ़ लिया था, तो मत करो उसकी क्लास, छोड़ दो उसकी जगह अपनी सेल्फ स्टडी करो। स्कूल से छुट्टी ले लो, सैटरडे ऑफ ले लो, पर उसी दिन छुट्टी लेना जिस दिन तुम्हारा प्लान हो कि भाई साहब यहाँ छुट्टी ले ली है, अब हमको इस छुट्टी में क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें खत्म करनी है, हमको ये पता है, हमको ये प्लान है। ऐसा नहीं कि अपने मन ही से गए हम नहीं जाएंगे भाई, हम घर पे बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो प्लान छुट्टी होनी चाहिए आपकी, छुट्टी को प्लान करो कि क्या करना है छुट्टी में, ऐसा रैंडम छुट्टीज आर नॉट अलाउड, ठीक है। एंड रेड चैप्टर्स को हम लोग सबसे पहले लेक्चर देखेंगे, फिर एनसीईआरटी लगाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। साइंस एंड एसएसटी की स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी इज द मस्ट, इसको आप लीव नहीं कर सकते। बोर्ड में सवाल आते हैं भाई साहब, बोर्ड में। मैथ्स में भी एनसीईआरटी मस्ट होते हैं, बट कौन से चैप्टर्स? ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये सब कुछ चैप्टर्स हैं जहाँ पर एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है। स्टैट्स में होगा, स्टैट्स में भी एनसीईआरटी लगा लो भाई साहब, है ना। अगर स्टैट्स आ रहे हैं तुम्हारे में, प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें भी एनसीईआरटी लगा लो भाई साहब, है ना। कुछ चैप्टर में एनसीईआरटी इज द वेरी गुड थिंग, बट कुछ चैप्टर में एनसीईआरटी से काम नहीं बनता, जैसे कि पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सब में तो आपको बाहर से रेफरेंस बुक लगानी पड़ेंगी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अजीब से आती है, मतलब रियल नंबर में बहुत अजीब की वर्ड प्रॉब्लम आती है, कहाँ एचसीएफ निकाले, कहाँ एलसीएफ निकाले, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर आपको बाहर एक एनसीईआरटीज लगानी ही पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रेड चैप्टर की, हमने वन शॉट देख लिया, एनसीईआरटी लगा ली। अब हम करेंगे उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेम एज वी डन फॉर द ऑरेंज चैप्टर्स, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये सब टाइम इतना लाए कहाँ से भाई साहब? मैंने कहा आपसे पढ़ने आप 3 चैप्टर रख के चलेंगे, अगर आपसे हो पा रहे हैं तो कैसे करना है भाई साहब? एक दिन एक चैप्टर, अगर तुमने हार्ड एक रेड चैप्टर उठाया है तो उस दिन ऑरेंज चैप्टर मत उठाना,
ग्रीन चैप्टर उठा लेना, बेशक 2 उठा लो ग्रीन चैप्टर, 2 ग्रीन चैप्टर उठा लो, बट ऑरेंज चैप्टर मत उठा लो, क्योंकि तुमको दोनों ही चैप्टर नहीं आते तो फिर तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी। जिस दिन तुमने ऑरेंज चैप्टर उठाया है उस दिन 1 ग्रीन 2 ऑरेंज निपटा दो, या फिर 2 ग्रीन 1 ऑरेंज निपटा दो, तो तुम्हारा क्या ना ग्रीन का रिवीजन भी होता जाएगा, इधर ऑरेंज भी आगे बढ़ता जाएगा, इधर रेड भी आगे बढ़ता जाएगा, तीनों चीज़ें अपने आप आगे बढ़ती जाएंगी। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग इट डिलेड विद, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी डिलेड शुरू करी इस प्रिपरेशन को, अगर आपने थोड़ा सा भी डिलेड शुरू करा है अपनी क्लास 10 को कि समर वेकेशन के बाद शुरू करेंगे वाला एटीट्यूड रख के अगर आपने शुरू करा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा with comparison to the those who have started their preparation in class like April में जिन्होंने शुरुआत कर दी थी अपनी प्रिपरेशन की, and daily they were consistently studying for 2 or 3 hours। अब आपको खुद लॉजिक लगाओ यार, वो जब अप्रैल से 2 घंटे 3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार अब आप तो 1 महीने पहले बैठे हो, तो आप कैसे, मैं थोड़ा सा सच बोल रहा हूँ ये चीज़, एंड आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोझ ले लो इसको दिमाग में कि भाई साहब ये क्या कर दिया है, वो जो है 10th तो आसान थी, अरे भैया 10th आसान है, मतलब 10th का सिलेबस कम एज कम्पेयर टू 11th 12th। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि ऐसा बोझ मत लेना, ठीक है, 1 घंटे खेलो बाहर खेलो, बट मैं बता रहा हूँ कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी की आइडियल स्टडी आपको डेली के एवरेज बेसिस पे, क्योंकि कभी कभी मन हो गया 5 घंटे पढ़ ले, कभी मन ही नहीं हुआ 1 घंटे पढ़े हैं तो 2.5 घंटे आ गया एवरेज, ठीक है। तो एक एवरेज स्टडी टाइम एक अब आपका अब 3 घंटा 2.5 घंटा 2.5-3 घंटा होना चाहिए। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, कोचिंग को हटा रहा हूँ मैं, कोचिंग को इंडल्ज नहीं करना इन चीज़ों में, अलग से बात कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी 2.5 से 3 घंटा आप कर सकते हो, एंड दैट्स ईजी, दैट इज ईजी, दैट्स नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। तो यही बात करनी थी, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस इन 1 मंथ। थोड़ा सा स्पीड अप कर लीजिएगा सिलेबस को एंड कंप्लीट। अगर नहीं हो पाए कंप्लीट तो मैं बताता हूँ, जो ग्रीन चैप्टर्स हैं उनमें मार्क्स मत कटवाना, जो ऑरेंज चैप्टर है उनमें मार्क्स मत लूज करना, नंबर कटने चाहिए अगर तुम्हारे, अगर कटेंगे, अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाया एट द एंड तक, तो रेड चैप्टर्स में ही कट सकते हैं तुम्हारे नंबर, ग्रीन चैप्टर और ऑरेंज चैप्टर में नंबर नहीं कटने चाहिए। ग्रीन चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, तो तुमको पहले से आता है, तुमको उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अगर तुम वो भी नहीं कर पाए ना रिवीजन अभी अच्छे से, बहुत चुस्त है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन लेटर, अच्छा गुड बाय।